मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट दिल्ली और हरियाणा के लिए है। मौसम विभाग ने दिल्ली और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली और एनसीआर के बड़े हिस्से में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में विशेषकर भावनगर और सूरत में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो विशेष तौर पर उत्तर और पश्चिमी भारत के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात में सूरत और भावनगर जैसे इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बाद लगातार विशेष तौर पर जो उत्तर भारत है वो इस वक्त बेहाल है। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य इस वक्त मानसूनी बारिश से हलकान हैं, परेशान हैं। और इस बीच अगले कुछ घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और हरियाणा के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा को लेकर अलर्ट है। गुजरात के भावनगर और सूरत में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.43 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली में यमुना में जो डेंजर मार्क है वो है 205.33 मीटर और इस वक्त जो शाम को 6 बजे जलस्तर है वो 207.43 मीटर दर्ज किया गया है। यानी अभी भी खतरे के निशान से तकरीबन 2.43 मीटर ऊपर यमुना बह रही है। शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.43 मीटर दर्ज किया गया। 5 बजे 207.43 मीटर, 4 बजे 207.44 मीटर और 3 बजे 207.45 मीटर दर्ज किया। आंशिक तौर पर ही थोड़ा थोड़ा इसमें कमी देखी जा रही है। दिल्ली में यमुना ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप पूरी स्थिति को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट की, जो पूरी तरीके से डूबी हुई है। लोगों का जनजीवन यहां पर बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यहां पर नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दूसरी तस्वीर है दिल्ली सचिवालय की, जहां पर यमुना का पानी घुस गया। यानी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, यमुना अभी भी उफान पर है और लोगों को राहत कब मिलेगी इसकी तस्वीर अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट जारी किया गया है। तीसरी तस्वीर है कश्मीरी गेट की, जहां सड़कों पर यमुना का पानी भरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी हुई है। चौथी तस्वीर है यमुना के आसपास बने मंदिरों में पानी भर गया। यमुना बाजार लोहे वाले पुल के पास बनी नीली छतरी मंदिर में 10 फुट से ज्यादा पानी भरा है। इस रोड को पहले ही यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। पांचवी तस्वीर है ओखला बैराज की, जहां पर कालिंदी कुंज पर यमुना का रौद्र रूप नजर आ रहा है। यहां पर भोला घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। वहीं छठी तस्वीर है बाढ़ के बीच एनडीआरएफ लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रहा है। अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया, जिसमें बेजुबान जानवर भी शामिल हैं।
निगम बोध घाट इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हैं जो पूरी वस्तु स्थिति और पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में यमुना का पानी भरने से स्वामी नारायण मंदिर के अंदर तक पानी पहुंच गया। कई फीट पानी सिविल लाइन रोड पर भरा है। ऐसे में मंदिर और उसके आसपास के घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। करीब 10 से 15 फीट तक पानी यहां भर गया है। दिल्ली में यमुना का पानी सिविल लाइन्स तक पहुंचा। ऐसे में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों के लिए मुसीबत भी बढ़ गई है। तो सिविल लाइन्स के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 10 से 15 फीट तक पानी भर चुका है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहां पर पानी भरा है। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है। लगातार हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली में साफ नज़र आ रहा है। दरअसल ये सिविल लाइंस का एरिया है, बेला रोड है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरह जो जलमग्न है, ये पूरी सड़क जो है वो हो गई है। दरअसल जो घरों के अंदर है वो पानी पहुँच गया है और जो दरवाजे हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। यानी कि कई फिट जो है पानी यमुना का जो है सिविल लाइंस की तरफ पहुंच गया है। करीब कह सकते हैं कि 10 से 15 फीट का जो पानी है इस तरफ भरा हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर है वो पूरी तरह से जो है जलमग्न हो गया है, क्योंकि लगातार जो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में उसका असर अब जो ऊपरी इलाके हैं, दरअसल इससे पहले तो निचले इलाकों में पहले ही जो यमुना का पानी है वो पहुंच चुका है। अब ऐसे में जो ऊपरी इलाके हैं यानी कि सिविल लाइंस, क्योंकि यमुना से कुछ ही दूरी पर है एरिया, वहां पर आप देख सकते हो उन तस्वीरों के जरिए कि जो पूरा सिविल लाइंस का एरिया है बेला रोड वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो मंदिर है उसके अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुंच गया। जो आसपास के घर हैं उन घरों के अंदर भी पानी पहुंच चुका है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो लोग अंदर हैं उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए पहले ही कह दिया गया था, क्योंकि लगातार यमुना के अंदर पानी छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में जो मंदिर है, आश्रम है इस रोड पर, उनके अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुंच गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि जो सड़क है वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई है। ऐसे में इसके अंदर कई नाले भी हैं तो इसके अंदर जाना एक तरह से रिस्की होगा, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो घरों के अंदर तक है वो पानी दरअसल पहुंच चुका है। और इसी तरह दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में बाढ़ का कहर जारी है। यमुना के बढ़ते जलस्तर ने दिल्ली के लोगों की चिंता को बढ़ाया है। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यमुना का पानी रिंग रोड तक पहुंच गया, जिसके वजह से यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जाम की समस्या देखी जा रही है। सड़क धंसने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मैं इस समय मौजूद हूं ISBT के पास रिंग रोड पे और यहाँ पर लगातार जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी सड़कों पर आ रहा है, रिंग रोड पर पानी पहुँच गया और इसकी वजह से अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एक चैंपियन है अचानक किस तरह से ये पूरे यहाँ पर क्योंकि ज़मीन के अंदर धंस गया और यहाँ पर ये गिरते गिरते बचा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हालत यहाँ पर क्या हो गई है और इसकी वजह से पीछे पूरा जाम है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यमुना का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसे में रिंग रोड पर पूरी तरह से पानी पहुंच गया है और उसकी वजह से अब लगातार जो है दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और ISBT से जो ये रास्ता है ये राजघाट के लिए जा रहा है। तो ये रिंग रोड पर जिस तरह से जो लगातार पानी आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि पानी लगातार जो है वो रिंग रोड पर बह रहा है और उसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लग गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी हैवी है, बहुत मुश्किलों से यहाँ पर ट्रैफिक निकल रहा है। आप इसकी हालत देखिए, यहाँ पर जो पानी है वो लगातार बह रहा है और पानी की वजह से ज़मीन अब बैठनी शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसके सामने आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हालत है
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सड़कों पर पानी आ रहा है, बाढ़ का पानी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में शायद पानी और बढ़ सकता है, तो इसकी वजह से जो रिंग रोड पर पानी आ चुका है और रिंग रोड पे पानी आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्या यहाँ पर लोगों को दिक्कत है। ये बताइए, अभी जो हुआ है वो किस वजह से, क्योंकि पानी सड़कों पर आ गया है बाढ़ का, कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। दिक्कतें हो रही हैं। जो यहाँ पे पहले थे केजरीवाल जी, वो सारा पैसा खा गए, रोड का निकास नहीं कर रहा। अब ये सब रोड डूब रही है, सारे गाड़ी वाले सब परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में अभी जो ये यहाँ पर चैंपियन है वो बिल्कुल पूरी तरह से इसका एक पहिया जो है धंस गया है और इसकी वजह से बड़ा जो एक्सीडेंट होते होते बचा है। तो बिल्कुल गाड़ी ये देख सकते हैं टेढ़ी हो गई। तो लगातार इस तरह का पानी जो रिंग रोड पर आ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी इलाके में बाढ़ का प्रकोप जारी है। कॉलोनी में बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पीड़ितों के लिए सरकार ने स्कूलों में राहत शिविर कैंप लगाए हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये दिल्ली के जैतपुर इलाके की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से कॉलोनी में पानी भरा है। गाड़ी देखिए, पूरी तरीके से ये गाड़ी डूब चुकी है। दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर एक नहीं कई गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों को देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जलस्तर है ये कम से कम यहाँ पर 7 से 8 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसका नतीजा है कि पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पर जलमग्न हो चुकी है। पूरी की पूरी गाड़ी डूब गई है। ये देखिए, ये जैतपुर पार्ट 2 के विश्वकर्मा कॉलोनी का हाल है और इसमें जो कम से कम जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं उन घरों में भी पानी घुसा होगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये देखिए, अब इस वक्त हम विश्वकर्मा कॉलोनी में हैं और यह जैतपुर पार्ट 2 में आता है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर जो है बाढ़ पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। उसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये विश्वकर्मा कॉलोनी का ये मंदिर है और मंदिर तक जो है पानी भर चुका है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, पीछे कॉलोनियों में बताया जा रहा है 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था और जिसके बाद जो है उन्हें राहत शिविर कैंप तक उन्हें पहुंचाया गया है, जहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के दवाइयाँ तक की व्यवस्था सारी की जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी, इनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर वो पहुँचे हैं। 3 से 4 फुट पानी ऊपर है, घर के अंदर है। जो विश्वकर्मा कॉलोनी है ये, यहाँ कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 लोग रहते होंगे और उन सभी लोगों के घर में 4 फुट के करीब पानी घुसा हुआ है। लोग अपना अपना घर छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए मजबूर हो चुके थे। पहले स्थान लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपना किसी जानकार के यहाँ से अपना सामान लेकर के चले गए हैं। सरकार को जिस तरीके से व्यवस्था करना चाहिए, व्यवस्था है नहीं, लचर व्यवस्था है। उनको और व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता है। पानी भरा हुआ है घर में। कितना फीट पानी भरा? तो 4-5 फुट भरा हुआ है। अच्छा, अगर 2023 में भी एक बार बाढ़ आया था, इस बार भी बाढ़ है, तो कैसा है? पहले के मुताबिक कैसा बाढ़ है? पानी ज्यादा है, पीछे से पानी तो वैसे ही, लेकिन सुविधा कम है। अच्छा, इस बार सुविधा नहीं है उतनी। हाँ, तो कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है। स्कूल में भी इतनी दिक्कत हो रही है, खाना वाना भी टाइम पे इस बार नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा चिक बाजी है इस बार। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग जो है अपने घरों को छोड़ करके सड़क किनारे रह रहे हैं। राहत शिविर कैंप में अच्छी व्यवस्था ना होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि वहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल भराव हुआ है। जब यहाँ पे इस तरह का जल भराव है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर और कितना जल भराव होगा,
जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। डूब क्षेत्र वाले इलाकों में रेत से भरे कट्टों की दीवार बनाई जा रही है, जिससे नदी का पानी मुख्य सड़क तक ना पहुंच पाए। दिल्ली में यमुना का जल स्तर अब लगातार डराने लगा है। कल रात से जिस तरह से यमुना में पानी आया है, उसके बाद लगातार प्रशासन भी अलर्ट है। और मैं इस समय मौजूद हूँ यमुना बाजार में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मिट्टी को कट्टों में भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये इसलिए भरा जा रहा है ताकि बाढ़ का जो पानी है, अगर फिर से यमुना में पानी ज़्यादा आता है तो किसी तरह से ये रोड पर ना आए, और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यमुना बाजार की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो बिल्कुल सामने की तरफ है, वो घाट है और यहाँ तक पानी पहुँच गया है। कल शाम से ही जितना ये पानी आ रहा है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। ऐसे में किसी भी स्तर पे अगर यमुना में और ज़्यादा पानी आता है या जब बाढ़ आती है तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी इन कट्टों में भरी जा रही है और यहाँ पर बाकायदा एक दीवार बनाई जा रही है ताकि जो बाढ़ का पानी है वो किस तरह से रोड पर ना आए। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार यहाँ पर मौके पे है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एनडीआरएफ की टीम, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार ये मौके पर है। किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने को इनको कहा गया है। बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई है एनडीआरएफ की टीम। हालांकि जो अंदर लोग फंसे थे उनको फिलहाल सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन फिर भी एक जो टीम है एनडीआरएफ की वो अंदर गई हुई है और अंदर जाके ये देख रही है कि कोई आदमी फंसा हुआ तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि बाढ़ का जो पानी है कहीं वो सड़कों पर ना जाए, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी ना हो। तो इसी को लेकर युद्ध स्तर पर जो है वो तैयारी की जा रही है। प्रशासन की तरफ से लगातार ये तैयारी की जा रही है। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि किस कदर यहाँ पर पानी आ गया है। अगर कल की बात करें तो कल यहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो पानी है वो कहाँ तक पहुँच गया है और लगातार जो आसपास का पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। यमुना में पानी और बढ़ सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपकी जहां पर भी नज़र जाएगी वहां पर आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। आसपास के जितने भी पार्क है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पार्क है, यहाँ पर पार्क में भी पूरी तरह से पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कि पार्क के अंदर पानी भर गया है। आगे यमुना बाजार है, यमुना के घाट हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम बाकायदा बोट लेके पहुँची हुई है। वो ये देख रही है कि कोई अंदर फंसा हुआ तो नहीं है, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो लोग जो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आ रहे हैं पानी में, किस तरह से आ रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सीवर भी पूरी तरह से चौंक गया है और पानी वो निकल नहीं पा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ का संकट काल लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से अब रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। आलम यह है कश्मीर गेट इलाके की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। तो ZDNH पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पानी में बर्फ देख लिया ना, पानी चलेगा ना, घुटने तक है मेरे। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और यमुना का स्तर पानी का बढ़ने के कारण दिल्ली वासियों के लिए काफ़ी परेशानियां हो रही है। ये परेशानी का सबब ही है कि हर जगह पर आपको वाटर लॉगिंग दिखाई देगी, हर जगह आपको खड़ा हुआ पानी जमा दिखाई देगा। ऐसा एक इलाका नहीं है। मैं इस समय कश्मीरी गेट में हूँ, ऐसा ही मॉनेस्ट्री में आपको दिखाई देगा और अगले निचले जो इलाके हैं, चाहे वो यमुना बाज़ार हो, चाहे वो मयूर विहार के आसपास के जो निचले इलाके वो हो, पांडव नगर के आसपास के निचले इलाकों वो हो और गीता कॉलोनी के आसपास के जो इलाके हैं वो हो, तो ये सभी आपको दिखाई देंगे कि हर जगह वाटर लॉगिंग हुई है। अभी बारिश का जो है अलर्ट
जो है जारी है दिल्ली में। हालांकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और वहाँ से पानी भी काफ़ी ज़्यादा निचले इलाकों में पहुँच रहा है। आपको बता दें कि हाथी बैराज हो, चाहे वो ओखला बैराज हो, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, वहाँ से भी जो है पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना का स्तर इस समय 207.48 पहुँच चुका है। 1978 में 207.49 था और आप देखें कि बस जो है कुछ ही देर में कई लाख क्यूसेक पानी जो है और यमुना में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वासियों के लिए बनी हुई है, ये परेशानी का सबब हो सकता है। इस समय मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ कश्मीरी गेट की, रिंग रोड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें हर जगह वाटर लॉगिंग दिखेगी, पानी जमा है और वहाँ पर लोग जो है बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यातायात के समय जो है वो बहुत सारी परेशानियाँ उनको हो रही हैं। सड़कें जो है लबालब पानी से भरी हुई हैं, इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अफेक्टेड है ट्रैफिक। तो आप देखें कि किस तरह का ये मंजिर है, ऐसे कई मंजर आपको दिखाई देंगे। ये बिल्कुल रिंग रोड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कश्मीरी गेट की तस्वीर है। ISBT के बिल्कुल साथ में खड़ा हूँ और ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आफत बनी हुई है बरसात इस समय और अभी खतरा टला नहीं है। परेशानी का सबब बना हुआ है लगातार कई लाख क्यूसेक पानी यमुना में आ रहा है, यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है और पहाड़ों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने MCD मेयर पर हमला बोला है। बीजेपी के मेयर का इलाका आम आदमी पार्टी ने देखने को कहा। यहाँ पर सड़क और सीवर हर तरफ बह रहे हैं और चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी के 4 इंजन ने जब इनके मेयर के इलाके का ऐसा हाल कर रखा है तो बाकी दिल्ली की हालत तो पूछिए ही मत। दिल्ली NCR में बारिश का सितम अभी जारी है। कई जगह जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की तो यहाँ पर जगह जगह जल जमाव की तस्वीर सामने आ रही है। ग्रैंड वेनिस मॉल के बाहर तालाब जैसा नजारा नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है। आज सुबह हालांकि धूप निकली थी, लेकिन अभी भी दोपहर में जोरदार बारिश हुई और बारिश के बाद के हालात एक बार आप फिर तस्वीरों में दिखाना चाहता हूं कि ये पूरे जो हालात है ग्रैंड वेनिस मॉल जो पड़ता है साइड 4 में ग्रेटर नोएडा के, वहां के हालात है। किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर स्विमिंग पूल मान करके यहाँ पे लगातार खेल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसकी वीडियो पहले भी वायरल हुई थी कि जरा सी बारिश के बाद यहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी भी कुछ देर पहले ऐसी ही बारिश हुई और बारिश के बाद एक बार फिर इसी तरह के नजारे यहाँ पर दिख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पानी निकासी का जो इंतजाम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं और उसी की वजह से इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपको अपने दाईं तरफ अगर मैं दिखाऊं तो दाईं तरफ ये ग्रेटर नोएडा का ग्रैंड वेनिस मॉल है और ग्रैंड वेनिस मॉल में यहाँ पर लोग रोज आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, पिक्चर देखने आते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो उनको इस तरह के हालात यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर या तो तालाब हो या स्विमिंग पूल बना दिया हो। जिस तरह से यहाँ पर बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं स्विमिंग पूल में और लगातार इस तरह की वीडियो ग्रेटर नोएडा से वायरल हो रही है जहाँ ऐसे नजारे नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे, देखिए गड्ढे की वजह से जो बाइक सवार थे वो भी गिर गए और ये पहली तस्वीर नहीं, आए दिन यहाँ पर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ लोग आए दिन हादसों का शिकार होते हैं, गाड़ियां यहाँ पर खराब होती हैं और कोई ना कोई हादसा आए दिन होता रहता है। लेकिन प्राधिकरण की तरफ से इस पानी निकासी को लेकर के कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं वो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के साइड 4 में मौजूद हूँ जहाँ रेडिसन ब्लू होटल है। ये आप देख सकते हैं रेडिसन ब्लू होटल है और रेडिसन ब्लू होटल के बाहर का ये नजारा साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से कितना जल जमाव यहाँ पर हुआ है। बारिश हल्की फुल्की हुई है लेकिन ये बारिश से जो पानी है ये कल से इसी तरह से यहाँ पे रुका हुआ है और पानी निकासी की कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है और लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इसी तरह का जो जल जमाव है वो यहाँ पर देखेगा। इससे थोड़ी दूरी पर ही ग्रैंड वेनिस मॉल है और ये रेडिसन होटल है। पूरी जगह जितनी भी है वहां जल जमाव देखने को मिला। कुछ लोग भी हैं, से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? परविंदर।
परविंदर, आप क्या करते हैं, यहाँ किस लिए आए थे? गाड़ी के शोरूम में काम करते हैं, किया शोरूम है। अच्छा, तो हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई है इस पानी के चलते। तो यहाँ कब से ऐसे पानी भरा हुआ है? ये कल से भरा हुआ सर। कल से यहाँ पे ऐसे ही पानी भरा हुआ है? कोई सुविधा निकालने का कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कल से ऐसे ही बारिश हो रही है, फिर भी कोई पानी का वो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। कल से सारा ये सब परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। इससे कुछ ही दूरी पर ग्रेटर नोएडा का ग्रैंड वेनिस मॉल है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो दावे थे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दावे किए थे कि मानसून से पहले उनकी तैयारियां पुख्ता हैं, कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन उसकी पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से लोग परेशान है, लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसके बावजूद पूरी तरह से जो इनका व्यापार है, क्योंकि यहाँ पे दुकानें भी है, शोरूम भी है, वो भी कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बुकिंग आई थी बहुत देर के बाद, तो एक बुकिंग आई तकरीबन 1-2 घंटे के बाद में, और यहाँ पर ये पानी देखो इतना भर रखा है कि ट्रक के जो है टायर भी डूब रहे हैं। गाड़ी आपके अंदर तक पहुंच? गाड़ी मेरी अंदर तक जा नहीं पाई। अब ये लोग कह रहे हैं कि घूम करके आगे से 3-4 किलोमीटर जाओ अंदर से पिकअप करने के लिए, और कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं। आगे से भी रास्ता ब्लॉक कर रखा है, रास्ता बंद कर रखा है। बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है, हर जगह पानी है, हर जगह पानी है। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।